हेलो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो टीसीपी आईपी मॉडल पर होने जा रहा है। टीसीपी आईपी मॉडल के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में हम लोग उसके लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो पहला पार्ट था, आज का सेकंड पार्ट होने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। टीसीपी आईपी मॉडल में टोटल 4 लेयर पाए जाते हैं। पहला लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर, दूसरा है इंटरनेट लेयर, तीसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर और चौथा है एप्लीकेशन लेयर। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन सब के बारे में। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपके चौथे लेयर एप्लीकेशन लेयर से, क्योंकि यहाँ यूज़र इंटरफेस करता है। कोई भी अगर मान लीजिए मेल सेंड करता है या कोई भी डेटा सेंड करता है, तो उसका पहला लेयर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये चौथा लेयर कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह टीसीपी आईपी मॉडल का चौथा एवं सबसे ऊपरी लेयर होता है, जो यूज़र के लिए आवश्यक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब यूज़र इस लेयर में काम करता है। यहाँ जितने भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं उनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपके एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल, एसएमटीपी प्रोटोकॉल, पॉप3, टेलनेट, आरटीएस, आरटीएसपी, एफटीपी, ये सब यहाँ एप्लीकेशन लेयर में पाए जाते हैं। ये जितने भी जो प्रोटोकॉल हैं ये सब हायर लेवल प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इस टीसीपी आईपी मॉडल का कंपेयर ओएसआई मॉडल से करें, तो ओएसआई मॉडल में पाए जाने वाले 3 लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर का काम टीसीपी आईपी मॉडल के एप्लीकेशन लेयर अकेले करता है। तो इस ओएसआई मॉडल के तीनों लेयर्स का गुण इस एप्लीकेशन लेयर में पाया जाएगा, जैसे कि एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन करना, सेशन मैनेज करना और किसी फाइल के फॉर्मेट को डिफाइन करना। तो पहले देख लेते हैं एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन मतलब इसमें किसी भी डेटा को सिक्योर तरीके से एंड टू एंड भेजा जाएगा, उसको सिक्योर करके एनक्रिप्ट करके। कंप्रेशन डिकम्प्रेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक MP4 फाइल भेजा जा रहा है, कोई एक वीडियो फाइल, तो वो कई ढेर सारे अलग अलग पैकेट में बटा रहता है, कई अलग अलग सेगमेंट में बटा रहता है। तो उन सब को इकट्ठा करके एक वीडियो का फाइल का MP4 फाइल का रूप देना, वो कंप्रेशन कहलाता है। और डिकम्प्रेशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई एक वीडियो फाइल में किसी को भेज रहा हूँ व्हाट्सअप में या फिर किसी दूसरी चीज़ में, तो वो फाइल अलग अलग सेगमेंट में बढ़ जाएगा, अलग अलग पैकेट में बढ़ जाएगा, तो वो डिकम्प्रेशन कहलाता है। अगला है सेशन मैनेज करना। सेशन मैनेज में ये होता है, जो दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन को बनाने के लिए कनेक्शन को इटैब्लिश किया जाता है और डेटा को जब तक भेजा जाता है तब तक उस कनेक्शन को मैनेज किया जाता है और भेजने के बाद उस कनेक्शन को एंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है सेशन मैनेज करना, कनेक्शन इटैब्लिश करना, कनेक्शन मेंटेन करना और कनेक्शन को टर्मिनेट करना। और अगला गुण है किसी फाइल के फॉर्मेट को डिफाइन करना, जैसे कि कौन सा फाइल क्या है उसके फाइल फॉर्मेट को डिफाइन करना, जैसे कि कौन सा टेक्स्ट फाइल है, कौन सा पीडीएफ फाइल है, कौन सा जेपीजी है, कौन सा जीआईएफ है, कौन सा MP4 फाइल है। ठीक है, उन सब फाइल को डिफाइन किया जाता है इस एप्लीकेशन लेयर में। तो ये होता है एप्लीकेशन लेयर का काम। चलिए अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी आईपी मॉडल का तीसरा लेयर होता है। इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं इसको देखते हैं। ये किसी भी डेटा को पैकेट में बांटता है, एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन करता है एक्नॉलेजमेंट का यूज करके। ये इसीलिए रियलेबल होता है, विश्वसनीय होता है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन करता है और फ्लो कंट्रोल करता है। जैसे कि मैं पहले बताया, ये डेटा को पैकेट में बांटता है। जैसे कि मान लीजिए एप्लीकेशन लेयर से कोई डेटा आ रहा है तो उसको ये अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है और दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट कर देता है। अगर मान लीजिए दूसरे कंप्यूटर से कोई डेटा आ रहा है तो यहाँ पे उसको कंप्रेस्ड करता है। ठीक है, अब देखते हैं एरर फ्री और एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन। ये क्या करता है, एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन करता है, इसीलिए रियलेबल होता है और एक्नॉलेजमेंट का यूज करता है। जैसे कोई भी अगर डेटा सेंड करता है दूसरे कंप्यूटर को, तो ये पहले चेक कर लेता है कि उसमें एरर है कि नहीं। अगर एरर नहीं है तो फिर डेटा को ट्रांसमिट करता है, अगर एरर है तो फिर उसको यहाँ पे सही करता है और फिर भेजता है। और जैसे कि मान लीजिए कोई डेटा दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट हो गया, तो वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट आता है कि डाटा मुझे मिल गया है या कोई भी फाइल या कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया बोल करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्नॉलेजमेंट का यूज करता है। तो इसीलिए क्या होता है, रिलेबल होता है, विश्वसनीय होता है। ये किसी भी डेटा के सेंड होने का गारंटी देता है।
अगला है एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, सिर्फ दो कंप्यूटर के बीच में ही ये कनेक्शन को स्थापित करता है, यानी कि एक सेंडर और एक रिसीवर। ठीक है, इस तरीके से ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन करता है, यानी पहले पॉइंट से एंड पॉइंट तक। अगला है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए दो डिवाइस हैं, अलग अलग स्पीड्स, दोनों का डेटा स्पीड अलग अलग है, तो ये दोनों के स्पीड को एक मेंटेन करता है। जैसे कि एक मान लीजिए 10 Mbps के स्पीड से चल रहा है और एक 5 Mbps की स्पीड से चल रहा है, तो उसको 5 Mbps में क्या करेगा, उसको मेंटेन करके रखेगा ताकि कोई भी डेटा ओवरफ्लो ना हो या कोई डेटा बर्बाद ना हो। इस ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल पाए जाते हैं, एक टीसीपी यूज होता है और एक यूडीपी यूज होता है। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। टीसीपी किसी भी डेटा के ट्रांसमिशन के लिए ये रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, जबकि यूडीपी एक अविश्वसनीय प्रोटोकॉल है। अगर यूडीपी की बात करें तो ये टीसीपी से ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट का यूज़ नहीं करता और किसी भी डेटा के ट्रांसमिशन या डिलीवर होने की गारंटी नहीं देता, यानी कि ये एक्नॉलेजमेंट का यूज़ नहीं करता, इसीलिए आपके टीसीपी से ज़्यादा फास्ट होता है। अगला है इंटरनेट लेयर। ये टीसीपी आईपी मॉडल का सेकेंड लेयर है। इसके गुणों के बारे में बात करें तो ये पैकेटाइजिंग करता है, एड्रेसिंग करता है और राउटिंग करता है। तो पहले गुण के बारे में बात करें पैकेटाइजिंग के बारे में, तो ये क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए दूसरे कंप्यूटर से आने वाले डेटा, जैसे कि वो डेटा अलग अलग पैकेट्स में रिसीवर के पास आ रहे हैं, तो रिसीवर क्या करेगा, उनकी पैकेटाइजिंग करेगा, यानी सारे के सारे पैकेट को कलेक्ट करके उसको एक डेटा का रूप देगा। ठीक है, तो ये होता है पैकेटाइजिंग। एड्रेसिंग, जैसे कि एड्रेस, हमारे इंटरनेट में एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, आईपी, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस किसी भी नेटवर्क में एक यूनिक नंबर होता है जो उस कंप्यूटर का एड्रेस होता है। तो ये इंटरनेट लेयर एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है, जहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 काम करते हैं। तीसरा गुण राउटिंग के बारे में जान लेते हैं। राउटिंग, जैसे कि कोई यहाँ से पैकेट जा रहा है तो उस पैकेट में एक आईपी हेडर जोड़ा जाता है और 14 प्रकार की अन्य जानकारियाँ उसमें ऐड की जाती हैं जो सेंडर और रिसीवर के इंफॉर्मेशन को कंटेन किए रहते हैं। तो वो पैकेट किस किस रास्ते से डेस्टिनेशन तक जाएगा ये तय होता है। ठीक है, तो ये राउटिंग कहलाता है। मतलब ये किसी भी पैकेट के आने जाने के मार्ग को निर्धारित करता है, उसकी राउटिंग को फिक्स करता है, एक बेस्ट पाथ चुनता है किसी भी पैकेट के लिए। अब देखते हैं दोस्तों सबसे फर्स्ट लेयर के बारे में, यानी कि नेटवर्क एक्सेस लेयर के बारे में। यह डेटा को बिट स्ट्रीम में लेता या देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सेंडर डेटा भेज रहा है तो रिसीवर क्या करेगा, उस डेटा को बिट स्ट्रीम में एक्सेप्ट करेगा, या फिर जैसे इधर से कोई डेटा जा रहा है तो फिर वो उसको बिट स्ट्रीम में भेजेगा। यह किसी भी कंप्यूटर में फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन का सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि ईथरनेट, वाईफाई, एफडीडीआई यानी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, एटीएम यानी असाइंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, ओसी यानी ऑप्टिकल चैनल, टोकन रिंग, इन सबको ये प्रोवाइड करता है। इस लेयर में कोई भी कनेक्शन वायर्ड होगा या वायरलेस होगा, इस चीज़ को यहाँ पे डिफ़ाइन किया जाता है। यहाँ पर दो कंप्यूटर आपस में किस मीडिया द्वारा कनेक्टेड होंगे, इस चीज़ को यहाँ पे डिफ़ाइन किया जाता है कि वो वायर से जुड़ेंगे या वायरलेस से जुड़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।